हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी। आज यही हमारा रीडिंग का टॉपिक है। आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हैं गाइस, आपको उनमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कार्ड है गाइस पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के लिए कार्ड है। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। बॉटम में आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट की है, देखते हैं उनके लिए क्या आई है रीडिंग। गाइज, यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, और वाटर साइन भी है। अर्थ साइन नहीं है यहाँ पे। हाँ, बॉटम में ज़रूर आया है अर्थ साइन। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड का। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है किसी पर्सन के साथ आपका एक तो ब्रेकअप हो चुका है, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, दिल तोड़ दिया है। उस वजह से उस सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो, या फिर स्टक हो, ऐसा हो सकता है। उस वजह से आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। बार बार आप घूम फिर के उसी सिचुएशन में आ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन उस सिचुएशन से, उस पर्सन की यादों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है जल्द ही आप आपकी इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर निकल कर आ जाओगे। कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। ये कोई कलीग हो सकता है आपका, या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है। इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो आपकी हेल्प कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है गाइस। और मुझे लगता है यहाँ पे उस पर्सन की हेल्प से आप बाहर निकल के आ जाओगे आपकी स्टक सिचुएशन से। और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको 8 दिन या फिर 8 हफ्तों का समय लग सकता है, यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड 8 नंबर यहाँ पे इंडिकेट करता है। 8 ऑफ सोर्ड के कार्ड में भी 8 नंबर है, स्ट्रेंथ के कार्ड में भी 8 नंबर है। मतलब 8 दिन या 8 हफ्तों में आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, निकलोगे, लेकिन आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी कलीग की हेल्प से, ऐसा हो सकता है। और आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले पाओगे, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो आपके पास से है। जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया हो, जिस पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ हो, ये वही पर्सन हो। इनको तो आपके लाइफ में आना है, क्योंकि इनको अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इनके लाइफ में। इनको लगता है कि आप इनसे पूछो, आप इनके आगे पीछे करो, इनके आगे पीछे घूमो, इनसे बार बार पूछो क्या कर रहे हो, कैसे हो, आप ठीक हो ना, आपने खाना खाया है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर पास्ट में आप इनसे जिस तरह से बिहेव करते थे, पेश आते थे इनके साथ, तो ये सारी चीज़ें अब ये पर्सन मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो। इस पर्सन को अभी वो सारी चीज़ें याद आ रही है। मुझे लगता है कि 2 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप इस पर्सन से सेपरेट हुए
2 महीने हो चुके हैं, आपका सेपरेशन पीरियड को 2 महीने हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये पर्सन चाहते हैं, ये एंट्री तो करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अपने टाइम से अपनी डिमांड पर एंट्री करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। लेकिन ये कह एंट्री तो करेंगे, लेकिन कहेंगे क्या, गलती तुम्हारी थी, दोष आप पर डाल देंगे। गलती तो तुम्हारी थी, तुमने ऐसे करना चाहिए था, मैंने ऐसा बोला तो आपको क्या हुआ, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था मुझे। अगर मैं गुस्सा करता हूँ या फिर मैं गुस्सा करती हूँ तो आपको शांत होना चाहिए, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसा ये पर्सन आपसे कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये इनको झुकना तो नहीं है आपके सामने। हाँ, आपके साथ पैचअप ज़रूर करना है, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते आपके सामने। तो ये अपने तरीके से कहेंगे, तुम सॉरी बोलो, गलती तुम्हारी थी, भले ही गलती इस पर्सन की हो, लेकिन ये खुद की गलती नहीं मानेंगे। ये खुद की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे और गलती आपकी दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स का। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है, जैसे ही इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होती है और आप दोनों के बीच बातचीत होती है, तो मुझे लगता है एक बड़ा वाला झगड़ा आप दोनों के बीच हो सकता है, बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप कहोगे इस पर्सन को कि आपकी गलती है, ये कहेंगे नहीं आपकी गलती है। ये पर्सन बोल सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बोल सकते हो कि आपने तो आपके फ्रेंड्स से, मतलब इन्होंने आपके बारे में इनके फ्रेंड्स से कुछ कहा है और वो बात आपको पता चली, फिर ऐसा क्यों कहा, अगर आपको साथ में रहना था तो इन्होंने आप दोनों के बीच की बात इनके फ्रेंड्स को क्यों बताई। जो भी आप दोनों में चलता था, ये बातें ये पर्सन इनकी फ्रेंड्स को बताते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनके किसी फ्रेंड ने वो बात आके आपको बता दी और ये पता चलने के बाद फिर आपको गुस्सा आ गया। आप जो इस पर्सन से कहते हो, तो ये हर बार ही ऐसे करते हैं कि पहले बोलते हैं कि नहीं फ्रेंड्स के साथ कुछ भी नहीं शेयर करेंगे, लेकिन सारी बातें जाकर आखिर में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये बात पता लगने के बाद उस टॉपिक पर भी आपका इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों भी आप हार मानने के लिए रेडी नहीं हो, कोई भी झुकेगा नहीं यहाँ पे। आप भी अपने लिए स्टैंड लोगे और दिखाओगे इस पर्सन को कि आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना भी नहीं चाहते और ना ही इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ऐसा आप इस पर्सन को बोल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, जैसे ही ये पर्सन देखेंगे कि आप बिल्कुल भी इनके साथ झगड़ा करने पर उतारू हो, आप इस पर्सन के साथ और आप इस पर्सन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते इस पर्सन को, तो ये पर्सन थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेगा। मतलब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी में, ये आपके अलावा आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में हो तो ये एक सेटिस्फाइड लाइफ मानते हैं, अगर आप ही नहीं हो तो ये पर्सन इनकी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे। लोग भले इनके आसपास क्यों ना रहे, लेकिन ये खुश नहीं रह पाएंगे बिना आपके। तो ये बात ये पर्सन जानते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जब देखेंगे कि आप बिल्कुल भी हार मानने के लिए रेडी नहीं हो, आप इस पर्सन को छोड़ जाने के लिए तैयार हो, इस पर्सन को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए रेडी हो, लेकिन इस पर्सन के साथ पैचअप करने के लिए, रीयूनियन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। इस बात का एहसास इस पर्सन को हो जाएगा आप दोनों के झगड़ों में, जब आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए उस टाइम, तो ये पर्सन 2 कदम पीछे ले लेगा अपने, आपके सामने हार मान लेगा अपनी, सॉरी कहेगा आपसे, घुटनों पे बैठ के सॉरी कहेंगे और मुझे लगता है उसी टाइम आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं और ये भी मानेंगे आपके सामने कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, आगे बढ़ना है, शादी करनी है। लॉयल और ऑनेस्टी से वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक चांस आपकी तरफ से मिलना ही चाहिए, ऐसा वो आपसे कह सकते हैं और आपको इनकी तरफ से शादी का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप भी इसको चाहते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं के दिल में इस पर्सन के लिए
सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। भले ही आप इन पर गुस्सा हो जाओ, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में इस पर्सन के लिए ज़रूर है। तो ये पर्सन आपको माफ़ी भी मांगेंगे और साथ में अपनी ओर से शादी का प्रपोज़ल भी आपको ऑफ़र करेंगे, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स का। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल देने के बाद उस प्रपोज़ल के बारे में, इस पर्सन के बारे में आप सोचोगे। ये पर्सन अचानक से बदल कैसे गए? ऐसे कैसे कि पहले ये पर्सन दिखाते थे कि इनको आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अचानक से ज़रूरत कैसे पड़ गई? यहाँ पे इस पर्सन के बारे में तो सोचोगे, इनके प्रपोज़ल के बारे में भी सोचोगे, लेकिन साथ में ही हर बात इस पर्सन की पास्ट में, जैसे हर बात ये जो पर्सन कहेंगे आप वही मानते थे इस पर्सन की खुशी के लिए, तो इस बार आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे? इस पर्सन के सामने आपकी तरफ से 2 या 3 शर्तें आप रख सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप अपनी शर्तें उनको बताएंगे और कहेंगे उनसे आपकी ये 2 या फिर ये 3 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें आपको मंजूर है तो ही आप इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। और मुझे लगता है ऐसा बोलने के बाद इस पर्सन को तो आपकी ज़रूरत है। ऐसा कहने के बाद ये पर्सन तो पहले आपको मना कर देंगे आपकी शर्तें मानने का, शर्तें नहीं एक्सेप्ट करने का। तो आप बोलोगे कि ठीक है, आपको नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, फिर आपके रास्ते अलग और मेरा रास्ता अलग। तो आपको जाता देख ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, ये बोलेंगे ठीक है, आप जो कहेंगे वो पर्सन मानने को रेडी है, आपकी सारी शर्तें इस पर्सन को मंजूर है। और ये एक्सेप्ट करने के बाद ये पर्सन फिर से आपको एक प्रपोज़ल देंगे कि प्लीज़ मान जाओ, सॉरी बोल देंगे फिर से एक बार। और मुझे लगता है इस टाइम ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मुझे गिफ्ट दिख रहा है। आपके साथ फैमिली भी बनाने की ये प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आपको प्लानिंग बता सकते हैं कि इन्होंने आपके साथ फैमिली प्लानिंग किस तरीके से की है, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। जजमेंट का कार्ड बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 2 से 3 महीने में हो सकती है, या फिर 2-3 मंथ बाद। चलिए देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन की हाइट मुझे 5'7" लग रही है, 5'7" to 5'9". इनका स्किन टोन जो है सावला हो सकता है, ब्राउन इनकी आइज़ हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए ब्लैक आइज़ हो सकती है। इनकी हेयर कलर इनका ब्लैक होगा और किसी किसी के लिए ब्राउन हेयर कलर होगा। ये पर्सन बहुत ही बातूनी हो सकते हैं। इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड जो रहेगा वो रूड हो सकता है थोड़ा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। रूड मतलब फेस से ये दिखाते होंगे ये बहुत ही रूड है, या फिर फेस से दिखते होंगे ये रूड है। इनकी रूडनेस इनकी फेस से दिखती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और इनको फैशनेबल कपड़े पहनने पसंद होंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 या फिर 1। इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं दिनेश, मुझे ऐसे लग रहा है दिनेश हो सकता है किसी का नाम। सीमा लग रहा है यहाँ पे मुझे, यस, CMD, ऐसे इनके नेम इनिशियल्स लग रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए क्या आए हैं मैसेजेस। बॉटम में है वर्ल्ड का कार्ड,
पाइल 2 का कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या आए हैं मैसेजेस। फर्स्ट हम एनर्जीज देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ हैंड्स का। टेन ऑफ हैंड्स का कार्ड जो कि रिवर्स में है, वो बताता है कि आपके लव लाइफ में मुझे लगता है आप एक तरफा एफर्ट्स लगा रहे थे या फिर आपने लगाए होंगे। तो यहाँ आप एक तरफे एफर्ट्स लगाते लगाते बर्डन उठा के अब थक चुके हो। तो आपने तय कर लिया है कि आपके जो पर्सन है वो तो कुछ एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हैं। जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में लव लाइफ में जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो सिर्फ आप ही लगाते जा रहे हो। आपको ये पर्सन को कुछ पड़ी नहीं है एफर्ट्स लगाने की। वो ना ही चाहते हैं, उनको लगता है कि आप लगा रहे हो ना, तो उनको एफर्ट्स लगाने की क्या ज़रूरत है। तो वो लगाना भी नहीं चाहते, ऐसे दिखाते हैं कि ज़रूरत सिर्फ आपकी है, उनकी नहीं। ऐसा हो सकता है ये दिखाने की वो उन्होंने कोशिश की होगी आपसे या फिर आपको। मुझे लगता है 10 मंथ का टाइम पीरियड लग रहा है कि 10 मंथ से लास्ट 10 मंथ से, और 10 मंथ्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। 10 मंथ्स इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे मुझे। या फिर 10 मंथ से आप एफर्ट्स लगा रहे थे या फिर आपका रिलेशनशिप 10 मंथ्स का था, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ आप ही एफर्ट्स लगाते जा रहे थे। अब आप थक चुके हो और आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना बिल्कुल भी स्टॉप कर दिया है, अचानक से बंद कर दिया है, बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे उस पर्सन से। ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड बता रहा है कि आपने आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया। इस पर्सन को पूछना बंद कर दिया कि हमेशा ऐसा हो सकता है कि आप ही कॉल इस पर्सन को कॉल या मैसेज करते होंगे। ये पर्सन आपको पूछते भी नहीं होंगे कि कैसे हो, क्या हो, हाय हेलो। मुझे लगता है कि पास्ट में आपने ही इस पर्सन पास्ट में या फिर कहते होंगे कि आपको ही इस पर्सन की ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि कितना टाइम आप ही अकेले एफर्ट्स डालेंगे, इस पर्सन को तो आपकी कुछ पड़ी नहीं है। फ़ोन करते होंगे तो आप ही करते होंगे इस पर्सन को फ़ोन मैसेज, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपने भी ठान लिया है कि आप इस रिलेशनशिप का बोझ अकेले एफर्ट्स लगाते थक चुके हो, थक गए हो भी। तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही आपने सही समझा होगा, ऐसा हो सकता है। और भी इस पर्सन को इस बात की भनक भी नहीं होगी और आपने इनको बिना बताए कुछ इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, इस पर्सन को पूछना बंद कर दिया, इस पर्सन को कॉल या मैसेज करना बिल्कुल भी आपने बंद कर दिया। ऐसा हो सकता है। तो उस वजह से अचानक से इस पर्सन की लाइफ में भूचाल आ गया कि अरे ये क्या हो गया, ये पर्सन तो पहले मेरे आसपास घूमता रहता था या फिर घूमती रहती थी, मुझे हमेशा फ़ोन कॉल मैसेजेस करते रहते थे। अचानक से इस पर्सन ने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल करना बंद कर दिया या मुझसे बात करना बंद कर दिया। हो सकता है कि आप ही इस पर्सन को मिलने जाते होंगे, इस पर्सन का मूड अच्छा हो ना हो फिर भी आप ही खुद जाते होंगे। ये पर्सन तो आपसे मिलने का टालते ही होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप इस पर्सन को मिलने जाते थे, आप खुद ही जाते थे। इस पर्सन के मना कभी कभी हो सकता था कि ये पर्सन आपको मना कर देते थे होंगे, फिर भी आप जाते रहते थे। लेकिन अब इस पर्सन को धीरे धीरे ये बात, आपने इनसे कांटेक्ट कम कर दिया है, इनको पूछना छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे ये बात इस पर्सन को समझ में आ चुकी है या फिर आ रही है या किसी किसी के लिए आ गई होगी कि आपने इस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। तो इस वजह से आपने इस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है, आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। तो अचानक ये सडनली इनके ज़िंदगी में हुआ तो ये शॉक्ड हो चुके हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अरे ये कैसे हो गया, ये बात तो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अचानक ये चीज़ें इनके सामने आने के बाद इस पर्सन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स का। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने इस पर्सन को छोड़कर जो डिसीजन लिया है, तो वहाँ आप अपने बारे में यहाँ पे सोच विचार कर रहे हो। आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आप क्या डिज़र्व करते हो क्या नहीं, तो यहाँ उस बारे में आप सोचते हुए मुझे लग रहे हो
हो सकता है आपके घर पे आपके लिए आपके घर वाले रिश्ते भी देख रहे हो और रिश्ते भी आ रहे हो, आपके घर वाले आपकी शादी करवाना चाहते हैं, तो उस वजह से आपको रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन आपने इस पर्सन को बताने की कई बार कोशिशें की है, लेकिन इस पर्सन ने तो टाल दिया है या फिर इग्नोर कर दिया है आपको। ये पर्सन ने टोटली आपको आपके और इनके रिलेशनशिप में ही एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया था। तो इस वजह से आपने भी ठान लिया कि ये पर्सन को तो आपका कुछ है नहीं, आप इनकी ज़िंदगी में हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने इनके ज़िंदगी से निकल जाना ही बेहतर समझा। और यहाँ पे मुझे लगता है जो भी आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए और आप अपना घर बसा लें, आपने इस पर्सन को भी बोला होगा, जिस पर्सन से आपने ब्रेकअप किया उस पर्सन को भी कहा होगा कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं। तो इस बारे में इस पर्सन ने कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा होगा कि वो तो हर किसी के लाइफ में होता है, घर वाले तो होते ही है, शादी की एज हो गई तो रिश्ते तो देखेंगे ही। तो आपको वहीं पता चला होगा कि ये पर्सन आपके बारे में आपके लिए सीरियस नहीं है। तो वहाँ से आपने डिसाइड कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी से आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना है और किसी नए पर्सन के साथ आपको शादी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये पर्सन ना एफर्ट्स लगाता है, ना आपको पूछता है, ना आपकी रिस्पेक्ट कोई है इस पर्सन को, ना ये पर्सन आपकी कदर करता है, वैल्यू करता है। ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन दूर बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पर ध्यान है इनका। मुझे लगता है कई दिनों से इन आपने इस पर्सन को 7 दिन से या फिर 7 हफ्तों से आपने इस पर्सन को मैसेज कॉल नहीं किया है। तो ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ आप इस पर्सन का कॉल आंसर नहीं करोगे, ना ही इस पर्सन ने जो मैसेज भेजा है आपको वो मैसेज का आंसर करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपने आपके अकाउंट में से इंस्टा अकाउंट हो या एफबी इनके अकाउंट उसमें से इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो या फिर हटा दिया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर इस पर्सन का फ़ोन नंबर्स आपने आपने आपकी व्हाट्सएप डीपी चेंज की हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ चेंजेस आपने किया किया है जो इस पर्सन को वो अभी खटक रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप इसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो और ना ही इनसे मिलने जा रहे हो। तो ये पर्सन आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और मुझे लगता है इनको पता चला है कि आपने आपके सोशल मीडिया पे आपका जो स्टेटस रखा है वो सिंगल रखा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और साथ में ही इस पर्सन को ये भी बात पता चली है कि आपके घर वाले आपके लिए जो रिश्ते लाए हैं, अब आप उन्हीं रिश्तों पर ध्यान दे रहे हो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनसे मिल रहे हो, वो रिश्ते देख रहे हो आप, और आप अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और आपके घर वाले जो चाहेंगे उसी लड़के के साथ या फिर उसी लड़की के साथ आप शादी करना चाहते हो या चाहोगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बात अभी इस पर्सन को समझ में आ रही है, तो ये पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना हो जाओ, इन्हीं को सिलेक्ट करो। नए रूप में, एक नए अंदाज में ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ। जो पास्ट में आपने इस पर्सन को जो देखा था कि ये आपके प्रति थोड़ा-सा रूड है, बिल्कुल एफ़र्ट्स नहीं लगाते, ना ही आपको मिलने आना चाहते हैं, ना ही आपसे मिलना चाहते हैं, ना ही आपसे बात करना चाहते हैं। बस आप ही हो जो इनके पीछे-पीछे जा रहे थे, इनसे मिलने जा रहे थे, इनको कॉल कर रहे थे, इनको मैसेज कर रहे थे। इनको मन हुआ तो ये आपसे बातें करते थे, अगर मन नहीं हुआ तो बात नहीं करते थे। मन किया तो मैसेज का आंसर दे देते थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से चेंज होकर आपके सामने आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है जैसे ही इस पर्सन को पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अभी आपकी शादी की बात चल रही है कहीं, या फिर रिश्ते देखे जा रहे हैं शादी के लिए, तो वैसे ही और आप अभी इस पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो,
तो ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ पहुंचने की, आपकी तरफ आने की, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये पहले कॉल मैसेज करके देखेंगे, आप ये रिस्पॉन्स नहीं दोगे इस पर्सन को तो फिर ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड को कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड को बोल सकते हैं कि इस आपको कहीं लेकर आ जाए, ताकि इस पर्सन को आपसे जो बात करनी है वो कर सके। आप उनसे नाराज़ हो, आप अगर ये इस पर्सन के बारे में बताया जाए तो ये पर्सन इस पर्सन से मिलने के लिए मना कर दोगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो उनके सामने हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इनको कहीं लेके आ जाओ, किसी कॉलेज के पास या फिर किसी स्कूल के नज़दीक, स्कूल रोड पर, कॉलेज रोड पर, या फिर किसी गार्डन रोड पे, या किसी मार्केट में लेकर आ जाओ। वहाँ ये पर्सन रहेंगे वहाँ पे और आपसे बात करेंगे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। ऐसा ये आपके फ्रेंड को बता सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे लगता है आपका फ्रेंड जो भी है जिसे ये रिक्वेस्ट करेंगे वो आसानी से नहीं मानने वाले, आपके फ्रेंड भी, क्योंकि उनको पता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो वो फ्रेंड नहीं मानेंगे, तो ये उनके सामने मुझे लगता है कि ये पर्सन उनको रिक्वेस्ट करने के लिए उनके हाथ पाँव जोड़ना भी शुरू कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। नेक्स्ट कार्ड आया है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड बता रहा है ये जो पर्सन है, जैसे ही आप इस पर्सन को मिलते हो या फिर कहीं रात जब भी आप आपके फ्रेंड के साथ जाते हो, तो मुझे लगता है मार्केट एरिया में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। उस टाइम ये पर्सन आपसे सॉरी कहेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये सारी आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आपके उनके बीच में जो हुआ था, इन्होंने जैसे आपको इग्नोर किया था, कई बार इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, आप ही अकेले एफ़र्ट्स लगा रहे थे, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं इनके बिहेवियर के लिए, और आपसे वादा भी कर सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा आपके लिए, आपको जब भी इस पर्सन की ज़रूरत होगी तो ये आपके लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे, खड़े रहेंगे। आप दोनों के बीच कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे, और सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों में जो भी हुई थी वो सॉल्व करने की ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं, और आपसे वादा कर सकते हैं कि हमेशा ये आपके प्रति लॉयल रहेंगे, और पास्ट में इनसे जो भी गलतियाँ हुई थी वो ये दोहराएंगे नहीं, और आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे, ऐसा कह सकते हैं आपको। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से आसानी से मानने वालों में से नहीं हो, इनको बहुत कोशिशें करनी पड़ेगी, तब जाके आप मान जाओगे। यस, तब जाके आप मान जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। एम्परर, एम्परर का कार्ड बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 3 से 4 मंथ्स में हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए मुझे 2 मंथ्स का टाइम पीरियड लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। इम्प्रेस, इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं QRV। 9 नंबर मुझे लग रहा है आपके लिए 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और T। चलिए देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन की हाइट मुझे 5'5" to 5'7" तक लग रही है। इनका स्किन टोन सांवला होगा, आँखों का कलर ब्लैक होगा इनका, और ये थोड़ी सी एटीट्यूड दिखाने वाले पर्सन होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इनकी नोज़ पॉइंटेड हो सकती है, और ये कम ही बात करने वाले होंगे। इनको ऐसा, हर पर्सन को ये ईगो दिखाते होंगे, एटीट्यूड दिखाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पायल 3 की ओर।
कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में है। ये कार्ड बता रहा है इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं दोगे। जब भी ये पर्सन अगर आपको प्रपोज़ल भेजते हैं इनकी तरफ से तो आप इनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप जो देख रहे हो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो इस पर्सन से अलग है। तो आप इस पर्सन का शायद से एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास और भी प्रपोज़ल है। तो आप इस पर्सन का प्रपोज़ल इग्नोर कर सकते हो, तो ऐसा उस पर्सन को लग सकता है। तो इस वजह से शायद ये पर्सन आपके सामने नहीं आ रहे हैं और आने से हिचकिचा रहे हैं, या फिर आपको प्रपोज़ल नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में जानकारी जुटा लेंगे तो इनको पता चलेगा कि नहीं, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस जो भी आपने आपके लिए रिश्ते देखने में रखी है वो एक्सपेक्टेशन से ये बिलोंग करते हैं, मतलब ये फुलफ़िल कर सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन। तो इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनमें स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं, आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। अब जब भी आप इस पर्सन को सॉरी ये पर्सन आपको जब भी प्रपोज़ल भेजेंगे तो आप इस पर्सन के प्रपोज़ल पर गौर करोगे और इनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैट का कार्ड ये बता रहा है कि जिस तरीके का रिश्ता आप देख रहे हो, जो आपके एक्सपेक्टेशन है रिश्ते को लेकर, पर्सन को लेकर, तो वही इसी पर्सन की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो आप इनके लिए सही इंसान, सही पर्सन हो और ये पर्सन आपके लिए सही है। तो ये जब बात इस पर्सन को पता चलेगी तो ये पर्सन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और तैयारियों के साथ आपकी तरफ आएंगे रिश्ता लेकर। और मुझे लगता है जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, इनका रिश्ता देंगे आपको या फिर प्रपोज़ल भेजेंगे आपके यहाँ, तो मुझे लगता है वो इनका प्रपोज़ल देखकर उसी दिन आपको प्रपोज़ल इनका पसंद आ सकता है या फिर आने वाला है, ऐसा हो सकता है गाइस। और जल्दी ही प्रपोज़ल पसंद आने के बाद जल्दी ही आप ये पर्सन आपको हाँ भी बोल सकते हैं शादी के लिए, और आप भी इस पर्सन को हाँ बोल सकते हो। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। चलिए देखते हैं पाइल 3 वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। बॉटम में है मून का कार्ड। चलिए उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। गाइस पहले हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है और अर्थ साइन की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है गाइस। फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ हैंड्स का। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड ही बता रहा है ये जो पर्सन होंगी ये एक पावरफुल पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। ये अपनी लाइफ में, अपनी करियर में, वर्क प्रोफेशन में ये स्टेबल होंगे और सक्सेसफुल होंगे ये इनके वर्क प्रोफेशन में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ग्रोथ सक्सेस इनको मिली होगी या फिर ये अचीव कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये अभी फ़िलहाल ये पर्सन इनके करियर के टॉप पर हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के पास मैरिज ऑफर्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं इनके मैरिज से रिलेटेड इनके पास, या फिर इनके वर्क प्रोफेशन से या मैरिज रिलेटेड ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन इनको जिस पर्सन को जैसे ऑप्शंस चाहिए या फिर जैसा प्रपोजल चाहिए वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है अचानक से इस पर्सन की नज़र आपके प्रपोज़ल पर गिर सकती है, या फिर अचानक से आपका प्रपोज़ल इनके सामने आ सकता है। जिस सोर्सेस के ज़रिए आप आपके लिए शादी के लिए प्रपोज़ल देख रहे हो, रिश्ते देख रहे हो, उन्हीं सोर्सेस में से इनकी नज़र आपके प्रपोज़ल पर पड़ सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका प्रपोज़ल अचानक से इस पर्सन के सामने आ सकता है।
आ सकता है या फिर इस पर्सन को दिया जा सकता है या दिखाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है जैसे ही इस पर्सन की नज़र आपके प्रपोज़ल पर गिरती है या फिर इनको प्रपोज़ल दिया जाता है आपको, आपका, या फिर दिखाया जाता है, उस टाइम ये पर्सन आपकी तरफ आने का या फिर इनका प्रपोज़ल आपको भेजने का ये बना सकते हैं, लेकिन ये हिचकिचाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी सामने से आके आपको प्रपोज़ल देने की, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन बहुत ही स्लो होंगे, कि धीरे धीरे से पहले से ये जान लेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आपको कहीं ये इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल दिया तो कहीं इसका इनका प्रपोज़ल आप रिजेक्ट ना कर दो। तो आपको किस टाइप के प्रपोज़ल आप देख रहे हो या आपको चाहिए, इस बारे में ये धीरे धीरे जानकारी जुटा सकते हैं और फिर आपके पास आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में है। ये कार्ड बता रहा है इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं दोगे। जब भी ये पर्सन अगर आपको प्रपोज़ल भेजते हैं इनकी तरफ से तो आप इनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप जो देख रहे हो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो इस पर्सन से अलग है। तो आप इस पर्सन का शायद से एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास और भी प्रपोज़ल है, तो आप इस पर्सन का प्रपोज़ल इग्नोर कर सकते हो, तो ऐसा उस पर्सन को लग सकता है। तो इस वजह से शायद ये पर्सन आपके सामने नहीं आ रहे हैं और आने से हिचकिचा रहे हैं या फिर आपको प्रपोज़ल नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है जैसे ही ये पर्सन आपके बारे में जानकारी जुटा लेंगे तो इनको पता चलेगा कि नहीं, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस जो भी आपने आपके लिए रिश्ते देखने में रखी है वो एक्सपेक्टेशन से ये बिलोंग करते हैं, मतलब ये फुलफ़िल कर सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन। तो इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनमें स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं, आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। अब जब भी आप इस पर्सन को सॉरी ये पर्सन आपको जब भी प्रपोज़ल भेजेंगे तो आप इस पर्सन के प्रपोज़ल पर गौर करोगे और इनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैट का कार्ड ये बता रहा है कि जिस तरीके का रिश्ता आप देख रहे हो, जो आपके एक्सपेक्टेशन है रिश्ते को लेकर, पर्सन को लेकर, तो वही इसी पर्सन की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो आप इनके लिए सही इंसान, सही पर्सन हो और ये पर्सन आपके लिए सही है। तो ये जब बात इस पर्सन को पता चलेगी तो ये पर्सन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और तैयारियों के साथ आपकी तरफ आएंगे रिश्ता लेकर। और मुझे लगता है जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, इनका रिश्ता देंगे आपको या फिर प्रपोज़ल भेजेंगे आपके यहाँ, तो मुझे लगता है वो इनका प्रपोज़ल देखकर उसी दिन आपको प्रपोज़ल इनका पसंद आ सकता है या फिर आने वाला है, ऐसा हो सकता है गाइस। और जल्दी ही प्रपोज़ल पसंद आने के बाद जल्दी ही आप ये पर्सन आपको हाँ भी बोल सकते हैं शादी के लिए, और आप भी इस पर्सन को हाँ बोल सकते हो। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। फोर ऑफ हैंड्स। फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड ही बता रहा है आपकी इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 3 से 4 महीने में हो सकती है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स होंगे DLON और R। चलिए देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन इनकी लाइफ में, इनके वर्क प्रोफेशन में सक्सेसफुल पर्सन होंगे। गाइज मैंने आपको फर्स्ट कार्ड जब आया था एस ऑफ वैंड्स का तभी बताया था कि ये सक्सेसफुल होंगे इनके लाइफ में। इन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट की होगी अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। अवार्ड्स जीते हो, ऐसा भी हो सकता है।
इस पर्सन की हाइट हो सकती है 5'7" से लेकर 5'8" तक इनकी हाइट हो सकती है। इस पर्सन का स्किन टोन गेहुआ हो सकता है और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन ये इंसान होंगे गाइस। इनके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, नोज़ इनके लंबी हो सकती है। ये थोड़े स्लिम पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा स्लिम भी नहीं होंगे, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होंगे, मीडियम में रह सकते हैं। ये मीडियम होंगे ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आँखों का कलर इस पर्सन का ब्राउन होगा। हेयर का कलर किसी किसी के लिए ब्राउन हो सकता है और किसी किसी के लिए ब्लैक। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।